और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख लेते हैं, जहां पर पाकिस्तान में सेना के कैंप पर बड़ा हमला। पाकिस्तानी सेना के 7 जवानों की मौत हो गई है। पाकिस्तानी सेना के 10 जवान घायल हुए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी। एक हफ्ते में दूसरी बार बलूच विद्रोहियों का अटैक। एक हफ्ते में दूसरी बार पाक आर्मी पर यह हमला हुआ है और बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। तो एक हफ्ते में दूसरी बार ये पाक आर्मी पर हमला हुआ है। पाकिस्तान में सेना के कैंप पर बड़ा हमला। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी। एक हफ्ते में ये दूसरी बार पाक आर्मी पर हमला हुआ। पाकिस्तानी सेना के 7 जवानों की मौत हो गई है। 7 जवानों की जान चली गई है इस हमले में। और बलूच लिबरेशन आर्मी किस तरह से पाकिस्तान के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहा है, किस तरह से पाकिस्तान के लिए मुसीबत बना हुआ है, जो पाकिस्तान दुनिया भर के लिए किस तरह से आतंकवाद होता रहा, अब वही आतंकवाद पाकिस्तान के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है। तो बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी। एक हफ्ते में दूसरी बार बलूच विद्रोहियों का यह अटैक है। पाकिस्तान में सेना के कैंप पर बड़ा हमला हुआ है। पाकिस्तानी सेना के 7 जवानों की मौत हो गई है। पाकिस्तानी सेना के 10 जवान घायल बताए जा रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी। एक हफ्ते में दूसरी बार बलूच विद्रोहियों का अटैक जारी है। पाकिस्तान में सेना के कैंप पर बड़ा हमला। तो इससे पहले एक हफ्ते पहले भी एक और अटैक बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से किया गया था और अब ये दूसरा अटैक है। अजय जांडियाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी है हमले के पीछे की, क्या कुछ वजह सामने निकल कर आई है अभी तक? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि इस हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। और अगर आप देखें तो पिछले एक सप्ताह में ये दूसरा बड़ा हमला है जिसमें पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की इस पोस्ट पर जो है अचानक एक हमला हुआ, जिसमें 4 से 5 जो है वो लड़ाके जो है बताए जा रहे हैं कि शामिल थे। और बीएलए के लड़ाके जैसे ही पहुंचे उन्होंने दावा बोला पाकिस्तान की पोस्ट पर, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 7 लोग जो हैं वो मारे गए और कुछ जख्मी हो गए। हालांकि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना भी इस चीज को क्लेम कर रही है कि उन्होंने भी लगभग 4 के करीब जो बीएलए के लड़ाके हैं उनको मार गिराया है और कुछ घायल हैं। मगर जिस तरीके से हमला हुआ है उसके बाद ये बताता है कि कैसे लगातार बीएलए अपने दावों पर जो है वो काम कर रहा है, क्योंकि कई बार इसी की चुनौती चेतावनी जो है वो पाकिस्तानी सेना को दी जा सकती है कि वो इन हमलों को अंजाम देंगे। और जब तक उनके इलाके में, यानी कि पाकिस्तान को ये बार बार कहा जाता है कि बलूचिस्तान के इलाके में जब पाकिस्तान की हरकतें बंद नहीं होती या फिर चीन जो कॉरिडोर बना रहा है उसको रोका नहीं जाता, तब तक इस तरह के हमलों को जारी रखा जाएगा। और यही एक बार फिर हुआ है और कल इस हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। बिल्कुल। और अजय, क्योंकि पाकिस्तान को के लेकर हम जब भी बात करते हैं तो आतंकवाद पाकिस्तान के साथ अपने आप जुड़ जाता है, और जो आतंकवाद दुनिया भर के लिए पाकिस्तान बोता रहा, अब वही आतंकवाद पाकिस्तान के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहा है। कैसे लोगों की वहां जान जा रही है और एक हफ्ते में अगर ये दूसरी बार बलूच आर्मी की तरफ से हमला हुआ है तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है। ऐसे में क्या लग रहा है, किस तरह की चुनौतियां हैं पाकिस्तान के प्रशासन, वहां की सेना के सामने? और दूसरा, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि मांगे क्या हैं बलूच लिबरेशन आर्मी, क्योंकि बहुत सारी मांगे हैं और वो लगातार ये कहते हैं कि हमारी मांगे अगर नहीं मानी जाएंगी तो फिर इसी तरह से हमले होते रहेंगे। देखिए, दरअसल अगर आप देखें तो बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो आज से नहीं, एक लंबे समय से इस जद्दोजहद में लगी हुई है। और पाकिस्तानी सेना को जो है इस चीज को लेकर बार बार चेतावनी दी जाती है कि पाकिस्तान जो है वो जो बलूचिस्तान का इलाका है वहां से अपने लोगों को, अपनी सेना को, पाकिस्तानी सेना को जो है वहां से वापस बुलाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि वो इलाका जो है वो इनका इलाका है और उस इलाके में किसी भी तरीके से कोई भी बाहरी नागरिक अगर आता है या उनके इलाके को की जमीनें जो है किसी को दी जाती हैं तो वो जो है उस पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए उन्होंने जब चीन की तरफ से हस्तक्षेप हुआ, यानी कि चीनी सैनिक जो है, चीनी नागरिक जब उस इलाके में पहुंचे, इंजीनियर जब पहुंचे वहां पर,
जो वहां पर जो कॉरिडोर बन रहा है सीपैक, उसको जो है उसमें जब वो पहुंचे तो उनको 2 बार जो है निशाना बनाया गया, जिसमें कुछ चीनी नागरिक जो है मारे भी गए, इंजीनियर मारे भी गए। और ये बार बार कहा जाता रहा है कि हम किसी भी तरीके से अपने इलाके में जो है वो इस तरह के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और बीएलए इस चीज को लेकर बार बार चेतावनी देती रही है। मगर जब उसके बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से इस चीज को नहीं माना गया तो तमाम चीजों को जो है दरकिनार रख के पाकिस्तान ने वहां पर काम करवाए, सीपैक के काम को जारी रखा। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना जो है वो लगातार बलूचिस्तान में लोगों के साथ बर्बरता बरसाती रही, तो उसके बाद ये एक्शन जो है उनकी तरफ से किया गया है। और ये आज से नहीं, पिछले कई सालों से लगातार चेतावनियों के बावजूद जब पाकिस्तान ने ऐसा किया है, उसके बाद पाकिस्तान को ऐसा झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल। लेकिन अजय, अब क्या लग रहा है ऐसे में, क्या एक्शन यहाँ पर एक तरह से रिटेलिएट पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है, या फिर क्योंकि चीन के आगे भी नतमस्तक है पाकिस्तान। चीन एक तरफ अपना प्रोजेक्ट चला रहा है, दूसरी तरफ अपने नागरिकों की सुरक्षा भी मांग रहा है, और ऐसे में पाकिस्तान के सामने चीन के लेवल पर भी चुनौतियां हैं, और यहाँ पर बलूच लिबरेशन आर्मी तो मुसीबत पाकिस्तान के लिए खड़ी कर रही है। देखिए, लगातार चीन के आगे पाकिस्तान मस्तक है, और उसके पीछे की वजह यह है कि चीन जो है वो लगातार पाकिस्तान को लाखों करोड़ों और रुपए जो है वो देता रहा है, और डॉलर्स जो मिल रहे हैं चीन की तरफ से पाकिस्तान को, उसी की मदद से पाकिस्तान यहाँ पर पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े सेना के जनरल हैं, उन्होंने इस पैसे की मदद से अपनी परिवार को सेटल किया है, और उसके बाद वो रिटायर होकर विदेशों में जाकर बैठे हुए हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो जिस पैसे के एवज पे चीन जो है पाकिस्तान को दबा रहा था, वो पैसा इतना है कि पाकिस्तान को पता है वो कभी उसे चुका नहीं सकेगा। अब देखिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जब सीपैक का काम जब शुरू किया गया तो उसके पीछे की वजह क्या थी? पाकिस्तान को पता था कि भारत का मुकाबला वो कभी नहीं कर सकता। ऐसे में भारत ने कई बार इस चीज को लेकर भी ऑब्जेक्शन की कि आप पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का कोई भी इलाका, चाहे वो किसी को भी देने का कोशिश करते हैं तो इलीगल है, गलत है। मगर पाकिस्तान ने नहीं माना, और चीन का हस्तक्षेप उसमें बढ़ता चला गया। उसी के बाद जो है अगर आप देखें तो न सिर्फ पीओके बल्कि गिलगित बाल्टिस्तान की बात की जाए या बाकी इलाकों की बात की जाए, वहां पर ये चीजें होने के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ता गया, और ना सिर्फ भारत तो वार्निंग जो है वो देता रहा, मगर जो लोग वहां बैठे हुए हैं, जिन लोगों के इलाके हैं, जिन लोगों की जमीनों या अपने इलाकों पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया हुआ है, वो लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहे, और इसी वजह से आप देखें तो लोग लगातार पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब आप बलूचिस्तान की बात करें, बल्तिस्तान की बात करेंगे, या फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अगर आप देखें तो लोग लगातार प्रदर्शन करते हैं, और जो लोग सिर्फ प्रदर्शन करके चुप हो जाते हैं, पाकिस्तान उनको तो जबरन दबा लेता है, मगर बीएलए जो है वो अलग तरह से उसने अपने आवाज को उठाया, और बीएलए जो है वो लगातार हमले करके पाकिस्तान को निशाना बना रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।